क्या भारत के बच्चे खतरे में हैं? क्या अप्रैल की जानलेवा गर्मी ने भारत के शिक्षा तंत्र को घुटनों पर ला दिया है? आज हम एनालिसिस करेंगे कैसे भारत के बच्चे इस समय ज़बरदस्त खतरे से गुजर रहे हैं और अगर आपके पास भी, आपके घर में भी बच्चे इस तरह की गर्मी का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा ताकि आप लोगों को जागरूक कर सकें। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की अगर माने तो इन्होंने पहले से एक नोटिफिकेशन दे दिया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है और 10 से ज़्यादा राज्यों ने समय से पहले स्कूलों की छुट्टियां कर दी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही समर वेकेशन कर दिया, इसका ऐलान कर दिया, जो ज़्यादातर मई में हुआ करती थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए सुबह 7:30 से 12 बजे तक इसका टाइम सीमित कर दिया गया है। टेम्परेचर 45 से ऊपर जा चुका है, भयानक जो है धूप हो रही है, भयानक जो गर्मी हो रही है। लेकिन अब मैं आज से आपसे डिस्कशन करूंगा कि आखिर इसके पीछे एक सड़ी हुई व्यवस्था और कैसे हमारा सिस्टम जो है वो बदलाव को समझ नहीं पाता, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। साथ ही साथ पता नहीं क्यों भारत में बदलाव इतनी अच्छे और इतने अच्छे तरीके से जल्दी होते नहीं हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एकेडमिक कैलेंडर की बात हो रही है, जिसको स्कूल कैलेंडर कहा जाता है, 100 साल पुराना है। पता नहीं हमारी क्या बीमारी है कि अंग्रेज़ों ने हमें कोई कानून बना के दे दिया, अंग्रेज़ों ने कोई भूमि कानून बना दिया, कुछ भी बना दिया। हमें फुर्सत ही नहीं मिली 75 साल में उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। पता नहीं अंग्रेज़ों को हम क्या मानते थे, हम आज़ाद हुए भी थे या नहीं हुए थे, यही समझ में नहीं आ रहा है। 100 साल पुराना कैलेंडर है। 100 साल पहले कहाँ इतनी गर्मी होती थी, कहाँ इतना ग्लोबल चेंज हुआ था, क्लाइमेटिक चेंज हुए थे, इतनी भयानक गर्मियाँ होती चली आ रही। तो उस समय जो है परंपरा थी कि मई के मध्य से छुट्टियाँ हो जाएंगी। क्लाइमेट शिफ्ट हो चुका है। अब मार्च अप्रैल से इतना भयानक गर्मी शुरू हो जाती है, तबाही मच जाती है। लेकिन मज़ेदार बात है कि हम टेम्प्रोरी मेजर ले रहे हैं, लेकिन हम उस पर कोई भी चीज़ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर रैंकिंग की बात करें, जो अभी नया डाटा आया, बहुत भयानक डाटा है ये। 2026 के डाटा के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत में होंगे, 95। तबाही है इस समय। तो मैं आपसे बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या चीज़ है। और ये केवल मौसम का बदला नहीं है, यहाँ पूरा स्ट्रक्चरल फ्लॉ आ चुका है। जो शिक्षा की नीतियाँ हैं आउटडेटेड हो चुकी हैं। पुराने समय में अंग्रेजों ने लिख के जो चले गए, हम आज तक वही फॉलो कर रहे हैं। किसी को कोई फुर्सत नहीं, ना अधिकारियों को, ना नेताओं को, ना जनता को, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और हर साल अप्रैल में इमरजेंसी क्लोजर करना पड़ा। पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। जब बार बार कोई चीज़ हो रही है तो हम उस पर कोई नीति क्यों नहीं बना रहे हैं, हम उस पर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? हम केवल इमरजेंसी मेजर लेके फिर अगले साल देखा जाएगा। यार, अंग्रेजों ने बना दिया है, अंग्रेजों ने समझा दिया, हम उसको बदलेंगे नहीं। माई बाप रहे ऐसा लग रहा है हमारे। अब दूसरी चीज़ है, मार्च से अप्रैल में ही 45 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर हो चुका है। हीट वेव, कल्पना से दूर कहीं हीट वेव चल रही है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर पूरा भारत जो है वो एक, जिसे कहते हैं, हॉट आयरन में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो जो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न है, माना जा रहा है यहाँ पर भारत में सर्दियाँ छोटी होती चली जा रही हैं और गर्मियों की शुरुआत मार्च से होती जा रही है, जानलेवा होती चली जा रही है। और अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो एक इस साल जो है वो एक सुप्रीम अल नीनो आ रहा है ज़बरदस्त तरीके से, जो भारत में टेम्परेचर को बहुत आगे लेके जाने वाला है और भयानक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मौसमी बदलाव अब परमानेंट हो चुका है। ये कोई ऐसा नहीं कि इस साल हो रहा है कि अगले साल नहीं होगा। धीरे 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 ये परमानेंट, स्थायी होता चला जा रहा है। ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। जो सबसे बड़ा बवाल आ रहा है भारत में वो है कि नमी की कमी, मॉइस्चर कम है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, ज़मीन सूख रही है, त्वचा सूख रही है, लू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, हवाएं और गर्म होती चली जा रही हैं। ऐसे में अगर बच्चे खुले में रहेंगे तो डिहाइड्रेट होने का बहुत गंभीर खतरा, और डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक को बढ़ावा दे सकता है। अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं, कोशिश करिए प्लीज़ पानी कहीं रख दें उनके लिए, या कोई ऐसी व्यवस्था कर दें बच्चों के साथ साथ पशुओं के लिए भी, जहाँ पर उनको कुछ ना कुछ एक हेल्प मिल सके। पानी ज़रूर पिलाएं, बॉटल उनके साथ ज़रूर रखें। अब सवाल है कि छुट्टियां बढ़ाना अगर समाधान है तो एक दूसरी भी तो मुसीबत है। हमारा एकेडमिक कैलेंडर कहता है कि 250 वर्किंग डे होने चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए। अब एक तरफ वो नियम, अगर वो क्लासेस नहीं होंगी तो फिर इधर क्या होगा? बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो शिक्षा बोर्ड के, जो नेशनल बोर्ड है, उसके जो कड़े नियम है उसके अनुसार कि एक साल में कम से कम 220 से 250 वर्किंग डेज पूरे होने चाहिए। पढ़ाई इतनी यहाँ पर चलनी चाहिए। अगर अचानक स्कूल बंद होने लगेंगे, बार बार ब्रेक देना पड़ेगा, तो एकेडमिक प्लानर जो है वो चरमरा जाएगा, कोर्स पूरा नहीं होगा। जिससे सिलेबस पूरा करना, मई के पहले सप्ताह में होने वाले जो यूनिट टेस्ट हैं उससे पहले बच्चों का रिवीजन कराना, वो लगभग असंभव हो जाएगा। इम्बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसमें लगेगा कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, कोविड-19 के बाद कई स्कूल हाइब्रिड मोड में शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स।
लेकिन दिक्कत ये है ना कि गांव में ना बिजली पहुंचाई, ना अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट पहुंचाया, ना सरकारी स्कूलों को जो है हाई ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ा। हमसे तो बहुत कुछ पीछे छूट चुका है। और नतीजा क्या हुआ कि शहर के बच्चों को तो अच्छी एजुकेशन मिल जा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस मिल जा रही, गांव का बच्चा वो तो एक रिवर्स ऑर्डर में चला गया, डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटल विभाजन में चला गया। तो ये भयानक जो चीज़ें हैं, वहाँ पता लगा इंटरनेट नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, हमारे अच्छे डिवाइसेस नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। तो हमने कई लेयर में अपनी ऐसी तैसी कर रखी है। एक तो जो हमने अंग्रेज़ों को अपना मालिक बनाया, जो भाई बॉस बोलकर चलेगा, मालिक बोलकर चलेगा, करना है, उस मानसिकता ने हमें जो एक चेंज करने का मौका था वो भी ख़त्म कर दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। अब सवाल है कि मैप को ज़रा ध्यान से देखें, कहाँ कहाँ हाहाकार मचा हुआ है, क्लाइमेट इमरजेंसी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है और कौन कौन इसका शिकार है। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत का जो ये पूर्वी हिस्सा आप देख रहे हैं, इस बार भयानक तरीके से वो एक समस्या से गुजर रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 27 अप्रैल और 20 अप्रैल से स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद कर दिया गया भयानक तरीके से। तो पूरा अगर आप मैप ध्यान से देखें तो ये पूरा मैप तबाही का मैप होता चला जा रहा है। हीट ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। अगर दूसरी बात करें केरला, तो दक्षिण में केरल ने भी क्या किया, बोल दिया कि कोई स्पेशल क्लासेस नहीं होगी, कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वहीं झारखंड और त्रिपुरा गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में पूरी तरह से शटडाउन घोषित कर दिया गया। वहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रही है। बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में भी बहुत भयानक गर्मी है। जो पहाड़ी इलाका, दार्जिलिंग का इलाका छोड़ दो, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 22 अप्रैल के बाद से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो ये जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति जो है हमारे सामने नज़र आती है। अब सवाल ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी एक बहुत अजीब स्थिति पैदा हो रही है। अब सवाल है कि स्कूल बंद अगर नहीं करना है तो सरकारें बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए सर्वाइवल टैक्टिक्स क्या अपना रही हैं। तो ज़रा देखते हैं, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों ने स्कूलों में वाटर बेल सिस्टम, घंटी बजेगी, बच्चों को पानी पीना है। आप भी ध्यान रखिएगा, बच्चों को खूब पानी पिलाइए, हो सके तो उसमें चीनी और नमक ज़रूर डालिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेशन से बच सके। बच्चे इस उम्र में खेलते कूदते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तेलंगाना और दिल्ली में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सभी आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और असेंबली पर बैन लगा दिया गया है। कोई यहाँ पर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहाँ भयानक गर्मी हो रही है, और मध्य प्रदेश में प्रशासन ने प्राइमरी स्कूलों को केवल लो हीट टाइम यानी 7:30 से 12:30 बजे तक चलाने का सख्त आदेश दिया है। तो ये सब चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन इससे पूरा परिवार का, पूरे बच्चों का शेड्यूल भी बुरी तरीके से तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सवाल है हम जा कहाँ रहे हैं। सवाल है कि स्वास्थ्य बनाम शिक्षा आ जा रही है। माता पिता के मन में क्या चल रहा होगा, माता पिता किस रूप में परेशान है, जरा हम देखते हैं। अब माता पिता एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसका कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ बच्चों में हीट एग्जॉशन हो रहा है, हीट स्ट्रोक का खतरा चरम पर है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, उनको चिंता, उम्र बीत रही है, मानसिक विकास कैसे होगा, परीक्षा कैसे एग्जाम में पास करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कैसे तैयारी करेंगे, बच्चे का भविष्य क्या होगा। और ज़्यादातर जो भारत के अधिकांश स्कूल हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पुराने ज़माने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, ज़्यादातर जो कुछ प्राइवेट महंगे स्कूल है वहीं पर सेंट्रल कूलिंग सिस्टम है, बाकी तो सब भगवान भरोसे। सरकारी स्कूलों की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो दरवाजे खिड़की हो जाए बहुत बड़ी बात हो जाती कई जगहों पर। तो ये भी एक बहुत भयानक स्थिति होती चली जा रही है। तो अगर बच्चे इस समय ऑटो से जा रहे हैं, अगर बस से जा रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है, उनके लिए चोक पॉइंट क्रिएट हो चुका है वो। और यहाँ हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा खतरा उनके सामने दिखाई पड़ता है। आगे हम समझते हैं कि क्या चीज़ है, क्या वक्त आ चुका है कि भारत अपनी पूरी एजुकेशन पॉलिसी को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बनाए, पूरी एजुकेशन पॉलिसी को। अब क्या ये चीज़ है, क्या हम सो रहे हैं, क्या हम इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि हर साल रिएक्टिव मेजर्स लेने की बजाय राज्य सरकारों को अपने वार्षिक कैलेंडर की स्ट्रक्चर ओवरऑल करनी होगी। राइट, ये चीज़ समझना होगा। अब सवाल ये है कि रिएक्टिव मेजर्स क्या हैं। तत्काल छुट्टी कर दी, डीएम का आदेश आ गया। अब माँ बाप भी तो सोच रहे हैं हम फीस क्यों दे रहे हैं महंगे स्कूलों में, जब रोज़ छुट्टी होनी है, बच्चे घर पे ही रहने हैं, और माँ बाप भी तो ऑफिस जा रहे हैं, तमाम तरह की उन्होंने भी अपना पूरा शेड्यूल बना रखा है। और सरकार और संसद ज़्यादा इस पर विचार ही नहीं कर रही कि हमारा भाई अब स्वीकार कर लो कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है। दूसरी अगर हम बात करें तो गर्मियों की छुट्टियों का पैटर्न जो है वो जोग्राफिकल क्लाइमेट के अनुसार तय होना चाहिए। तो जोग्राफिकल क्लाइमेट के जैसे नॉर्थ में, साउथ में हमें सोचना पड़ेगा। हम अंग्रेज़ों के हिसाब से निकलें, हमारी सोच अंग्रेज बना कर चले गए हैं। हमारा देश है, हम अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, लेकिन वही अंग्रेज़ों की एजुकेशन पॉलिसी, वही सारी चीज़ें जो है चलती चली जा रही है।
अब हमें समझना पड़ेगा पॉलिसी मेकर को, जलवायु परिवर्तन भविष्य का खतरा नहीं है, अब ये रियली में हमारे वर्तमान की चीज़ हो चुकी है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। समाज को भी समझना पड़ेगा जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो गर्मी चाहे जितनी भी बढ़ जाए दोस्तों, यहाँ पर मैं ज्योग्राफी ऑप्शन ऑनलाइन लेकर आ रहा हूँ। आप अपने घर में आराम से बिना धूप में निकले पढ़ाई कर सकते हैं। 30,000 का बैच 20,000 के डिस्काउंट में मिल रहा है, मैं ऑनलाइन लेकर आ रहा हूँ। मेरे साथ जुड़िए, पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर जाइए। एनालिसिस कैसा लगा, और आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो धूप में निकलते हैं, खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। आप भी अपने घर के बच्चों का ध्यान रखें। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।